हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं मीडियन। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हम अपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। फॉर्मूला में देख ही सकते हैं ये सब चीज़ें। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एफ जो समीशन एफ होता है ना, वही आपका एन होता है। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके हम सी एफ बोलते हैं, हम यहाँ से इसको निकालेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, कैसे निकलती है 5 यहाँ लिखिए, जो ये यहाँ है वो यहीं लिखना है। ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखिए तो 19 आएगा। एज यू कैन सी इधर यहाँ पर लिखा है मैंने। तो 19, अब 19 को प्लस, अब ये 19 को प्लस करके यहाँ लिखना है। 19 + 29 48 होता है, यहाँ लिखना है। अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, +21 दैट इज 69। अब इसका प्लस करके यहाँ लिखना है 94। तो आपका ये आ गया है। अब आप n की वैल्यू निकालो। ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कैसे निकली मैंने अभी आपको बताया था। समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ f की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो 5 + 14 + 29 + 21 + 25 94 आ रहा है। मैं आपको एक हैक भी बताऊंगी, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपका ये वाली वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब कि यहाँ पर भी 94 आया आपका और यहाँ पर भी 94 आया, मतलब ये जो आपने यहाँ से ले के यहाँ तक जो आपने ऐड किया है वो करेक्ट है। ठीक है। ये दोनों इक्वल आने चाहिए यहाँ से। तो ये आपकी टिप है, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो अब n की वैल्यू आ गई है 94, n की वैल्यू आ गई है 94। इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 से, तो 47 आएगा। 47। तो आपका n निकल गया 47। अब आप इस n को देखिए। ठीक है। और अब इस n से बड़ा वाला नंबर ढूंढने की कोशिश करिए टेबल के अंदर। मतलब कि जैसे आप 5 देख रहे हैं, 5 तो नहीं दिख रहा है। जैसे 5 देख रहे हैं, 5 नहीं है बड़ा 47 से। 19 भी नहीं है। तो 40 रो है 48 वाला, ये आपको दिख रहा है कि ये जो है नंबर 47 से बड़ा है। तो 20, 30 और f की वैल्यू आपको दी हुई है 29 और आपको सी एफ की वैल्यू यहाँ पर अलॉट किए हुए है 48। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, ये आपका F हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें C ढूंढना होता है। ये इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है दैट इज़ 19, जो 19 है ये आपका C होगा। जो भी वैल्यू आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली होगी ये आपका C होगा। अब आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। जैसे कि क्या फार्मूला था, L1 था ना, L1 इंटू प्लस L1 प्लस n/2, n/2 के 47 है, माइनस C की वैल्यू है -C अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 49 नहीं 29 इंटू L2 माइनस L1। तो L2 क्या है 30 माइनस 20। तो यहाँ पर मैंने C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, यहाँ 29 आएगा। ठीक है। 20 प्लस 0.620 इंटू 10 होता है। ठीक है। तो 10 को मल्टीप्लाई कर लो आप 0.620 से, फिर +20 भी कर लो। तो आपका वैल्यू आएगा 26.2। अब आप देखो आपका जो आंसर आया है ये आया है, ये आपका आंसर है। अब आप ये देखो आपका जो इंटरवल है 20 से लेके 30 के बीच में, इसमें 26 आता है। दैट मीन्स तो आपने फ्रीक्वेंसी जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 2 मैंने आपको टिप्स बताई हैं, वो आप याद रखना टिप्स। पहली टिप, जो भी आपका समीशन f होगा
उसकी जो वैल्यू होगी, जैसे सपोज़ यहाँ पर समीशन था 94, तो वही आपका जो एंड वाला वैल्यू था, जो कि मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू से इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लास्ट वैल्यू। ठीक है। और अगर आपका जो आंसर है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, वो आपके रेंज के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में 26 आता है, दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला वो सही है। तो ये टिप्स याद रखना और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप कहीं पर भी गलती होगी आप पकड़ सकते हैं अपने आप।